सेबी ने अपने नियम किए सख्त, आईपीओ से रिलेटेड नियमों को किया गया है सख्त। आइए जानते हैं इस बारे में। सेबी ने आईपीओ से जुटाई गई राशि के इस्तेमाल के नियमों को सख्त करने का फैसला किया है। सेबी के निदेशक मंडल की मंगलवार को बैठक हुई। आईपीओ से प्राप्त राशि का इस्तेमाल भविष्य में किसी अधिग्रहण लक्ष्य के लिए करने की सीमा तय कर दी गई है। इसके अलावा सामान्य कंपनियां कामकाज के लिए आरक्षित फंड की निगरानी का भी फैसला किया है। आइए जानते हैं क्या है आज के अहम फैसले। सेबी के निदेशक मंडल ने कहा कि आईपीओ के तहत जारी किए जाने वाले नए शेयरों से प्राप्त राशि का 35% ही ऐसे अधिग्रहण और सामान्य कंपनी कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें अधिग्रहण या राजनीतिक निवेश के लिए लक्ष्य की पहचान नहीं हुई है। हालांकि ऐसे अधिग्रहण जिसमें लक्ष्य की पहचान हो चुकी है और आईपीओ दस्तावेज दाखिल करते समय इसके बारे में खुलासा किया गया है, मामले में यह सीमा लागू नहीं होगी। सेबी ने कहा कि ऐसे दिखाने में आया है कि कई नई पीढ़ी की प्रतियोगी कंपनियां ऐसे उद्देश्यों के लिए फंड जुटाने का प्रयास करती हैं जो इस तरह के विस्तार की पहल से संबंधित होता है। नियामक ने कहा कि इसके अलावा कंपनी के सामान्य कामकाज के लिए जुटाई गई राशि को निगरानी के तहत लाया जाएगा और इसके इस्तेमाल का खुलासा निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट में किया गया है। सेबी के चेयरपर्सन अजय त्यागी ने कहा कि नियामक का इरादा किसी भी तरीके से आईपीओ में मूल्य नियंत्रण का नहीं है। उन्होंने बोर्ड की बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत में कहा, मूल्य खोज बाजार का काम है, वैश्विक स्तर पर यह इसी तरह से होता है। और क्या क्या हुए बदलाव। निवेशक मंडल के बैठक के बाद जारी बयान में सेबी ने कहा कि आईपीओ के तहत शेयरधारकों द्वारा बिक्री पेशकश के जरिए शेयरों की बिक्री के लिए कुछ शर्तें तय कर दी गई हैं। इसके अलावा एंकर निवेशकों के लिए लॉक इन की अवधि को भी बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। इसके साथ ही नियामक के गैर संस्थागत निवेशकों यानी कि एनआईआई के लिए आवंटन और तौर तरीकों में भी संशोधन का फैसला किया है। नियामक ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जबकि नई पीढ़ी के लिए प्रतियोगी कंपनियां आईपीओ लाने के लिए दस्तावेज जमा कर रही हैं। सेबी के रूल के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर